इस प्रकार भगवान गैया चराते हैं, लीला कर रहे हैं। वेणु गीत का भाव आया, मथुरा की गोपियों पर ठाकुर जी ने कृपा की, इन सब कथाओं को कहा गया। ठाकुर जी आज गौचारण करके बहुत दिनों से गौचारण कर रहे हैं, परंतु आज जब लौट करके वृंदावन आए तब आज एक अद्भुतता का दर्शन करते हैं। पूरे ब्रजमंडल में घर घर में महाराज चूल्हे जल रहे हैं और सब जगह पकवान बन रहे हैं, 56 भोग की सामग्री तैयार की जा रही है। जब कोई पद आवे 56 भोग की सामग्री तैयार की जा रही है। ठाकुर जी यशोदा मैया के पास गए, यशोदा मैया मुंह पे पट्टी बांध करके और सुंदर जो है कढ़ाई में बना रही है 56 भोग। ठाकुर जी इतने में ही भीतर पहुंच गए, बोले मैया ये कौन के काजे इतने पकवान बन रहे हैं? मैया बोली दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो। बोले मैया हर बार तो मैं गैया चरा के आऊं, तू पहले ही द्वार पे खड़ी मिले, मेरी आरती उतारे, मेरी बलैया लेवे, और आज मुंह पूछू नहीं रही है, दूर दूर भगा रही है। अरे भैया कहाँ है रहे हो? मैया बोली अरे तू ना जाने जय जय के काज भोग बन रहा है। मैया बोली, ठाकुर जी बोले अब कौन सा जय जय आ गए हो? कौन से जय जय के काज? अब बोले मोते बात मत कर, नंद बाबा के पास जा। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा ये कौन से जय जय के काजे इतनी सामग्री बन रही हैं? तब नंद बाबा लाला को गोदी में बिठाते हैं और समझाते हैं, लाला हम सब किसान हैं, हम सबके देवता हैं। कौन? साक्षात इंद्र। हम जब उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, साल में एक बार उनका 56 भोग लगाते हैं, तो इंद्र हमारी सेवा से प्रसन्न रहते हैं, हमारे खेत का ध्यान रखते हैं। फिर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सब से हमारे खेत बचे रहते हैं। ठाकुर जी बोले मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई पिताजी। यदि इंद्र खेत की रक्षा करते हैं तो फिर हम किसान क्या करते हैं? फिर पिताजी एक बात मेरी भी सुनिए। और यहां आज पहली बार योगेश्वर कृष्ण नन्हे से कन्हैया ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आनंद ये सब उसके कर्म से आते हैं, कोई देवता की पूजा करने से नहीं आते। स्वयं भगवान कह रहे हैं ये बात, ध्यान से सुनिएगा। देवताओं की पूजा करने से कोई जीवन में सुख आ जाता हो, देवताओं की पूजा करने से दुख दूर हो जाते हो, ऐसा नहीं है पिताजी। दुख और सुख मानव के कर्म के अनुसार आते हैं। देव पूजा तो केवल दुख की घड़ी में बल प्रदान करती है, दुख दूर नहीं करती। और रही बात पिताजी कर्म की, कर्म तो मानव को स्वयं करना पड़ता है। अपने जीवन में सुख दुख यदि बनाना है तो कर्म को सुखद बनाओ। ये देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे नहीं पड़े रहना चाहिए। नंद बाबा बोले तो लाला तू कहा कहना चाहे? बोले मैं केवल इतना कहना चाहूं, पूजा करनी है तो एक की करो जिससे सबकी हो जाए। और वो एक कौन है? साक्षात नारायण। और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराजमान है, उनकी पूजा करो। पत्तों में पानी देने से क्या फायदा होगा? जड़ में पानी दो, पत्ते अपने आप फलेंगे फूलेंगे। 33 करोड़ देवता हैं पिताजी। इंद्र की पूजा करोगे सूर्य नाराज हो जाएंगे, सूर्य की पूजा करोगे चंद्र नाराज होंगे, चंद्र की पूजा करोगे वरुण नाराज, वरुण की पूजा तो पवन नाराज। सब देवता माननीय है, सबको चाहिए हमारी पूजा करो। इसलिए पिताजी सबको यदि प्रसन्न करना है तो केवल नारायण की पूजा कर ली जाए, उससे सब प्रसन्न हो जाते हैं। मेरी माने तो ब्रजमंडल में वही नारायण गोवर्धन के रूप में है, आप उनकी पूजा करो।
ब्रजवासी बोले लाला तेरी बात मान करके हमने वर्षन से चली आ रही पूजा बंद कर दी और कहीं कहीं इंद्र नाराज है गयो तो? बोले इंद्र नाराज होएगा तो फिर जिनकी शरण में जा रहे हैं वो हमारी रक्षा करेंगे, गोवर्धननाथ रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी बोले लाला हमको कहां मिलेगो? बोले मिलेगो तो ये आपने इंद्र को कभी देखा? बोले नहीं देखा। बोले इंद्र को कभी नहीं देखा, लेकिन मैं वचन देता हूं गोवर्धननाथ प्रकट होके आपको दर्शन देंगे, आप चलो उनकी शरण में। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान करके गोवर्धन शरण में जाने लगे। 56 भोग सजाए हैं सबने अपनी बैलगाड़ियों में और सजा सजा करके सब श्री गोवर्धन की परिक्रमा करने पहुंचे। परिक्रमा लगाई, दुग्धाभिषेक किया, जलाभिषेक किया। जल कम पड़ने लगा तो मानसी गंगा प्रकट हो गई, मानसी गंगा से अभिषेक किया। खूब सुंदर गोवर्धन नाथ का अभिषेक हुआ। अभिषेक के पश्चात ब्रजवासियों ने अपने अपने 56 भोग सजाए। सबने कही लाला तेने तो कई गिरिराज जी प्रकट होंगे, अभी तक तो कोई प्रकट भयो ना। बोले प्रार्थना करो प्रकट हो जाएंगे। सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके प्रणाम करने लगे, गाने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज प्रभु तुमरी शरण। ओ तुमरी शरण गिरिधर तुमरी शरण, तुमरी शरण गिरिधर तुमरी शरण, तुमरी शरण गिरिवर तुमरी शरण, गिरिवर तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, 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 गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। श्री गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते 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 जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र खोल करके देखा, तभी क्या पाते हैं कि महाराज चतुर्भुज रूप धारण करके वही श्याम सुंदर जो नीचे ब्रजवासियों के संग खड़े हैं, ठीक वैसा ही रूप चतुर्भुज रूप में सामने ऊपर गोवर्धन बन करके प्रकट हो गए। बोल गोवर्धन नाथ की जय। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट भय। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग कह करके मांगने लगे। ब्रजवासी सब अपने अपने घर की सामग्री लेके जाएं, अपने हाथ से गिरिराज जी को पवामें और खूब रज रज करके श्री गोवर्धन नाथ पारे। तभी एक ब्रजवासी बोलो लाला
या गोवर्धन नाथ की शकल तोते बहुत मिल रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा हो जैसे तेरे ही दो हाथ और लगा दिए हो, ऊपर खड़ो हो। ठाकुर जी बोले, अरे तू ना जाने, मेरो और गोवर्धन नाथ को पुरानो नाता है। बोले कब से नाता? बोले मैं गैया चरावे यही पर्वत पे आऊं ना, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध ये पी मैं, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसा है। बोले अच्छा। सब ब्रजवासी आनंद में भर करके बीच बीच में व्यथित तो हो जाते हैं। बोले कहीं नंद को लाला तो ना है? अरे ना ना, ये नंद को लाला ना, वो तो गैया पीवे थे, एक जैसे शकल है गई है, ये तो गोवर्धन नाथ हैं। और लाला तो बचपन से आवे इनकी पूजा करवे, या हमारे है सके गोवर्धन नाथ ने कृपा करके लाला को अपना रूप दियो हो। सब इतने आनंद से गोवर्धन नाथ को भोग लगा रहे थे, तभी विराज गए। हाँ, 56 भोग पहले उठा दी, पता चली सामने भोग नहीं दिखो तो भग जाएंगे। अरे भैया कोई आ जाओ। हाँ तो क्या बता रहे थे हम? सब भोग लगाने लगे। इतने में ही नारद जी महाराज 56 भोग की कुछ सामग्री लेकर के गए और जाकर के इंद्र को खिलाने लगे। इंद्र से बोले लो मोहन थार पाओ, गुलाब जामुन पाओ, रसगुल्ला पाओ। इंद्र बोला इतनी सामग्री कहां से लाए हो भगवान? बोले वो तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना, वो गोवर्धन नाथ की पूजा शुरू हो गई, तो उसी की सामग्रियां बट रही थी, मैंने सोचा तुमको भी खिला दूं। ये होता है जले में नमक छिड़कना जैसा। इंद्र को क्रोध आया, महाराज पूरे ब्रजमंडल पर आक्रमण करवा दिया मेघमालाओं से। गड़गड़ करके बादल गरजने लगे, वर्षा होने लगी। सब ब्रजवासी ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करने लगे, बोले लाला रक्षा कर हमारी। सब ब्रजवासी गोवर्धन नाथ के प्रार्थना करने लगे। इतने में ही सबने नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया? 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया है। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। बोलो गिरधर लाल की जय। गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासियों बोले आ जाओ, सब ब्रजवासी शरण में। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, जाकर के अपने अपने लठ लगा लिए और सबने जाकर के श्री गिरिराज जी की शरण ग्रहण करी। श्री गोवर्धन नाथ के इस मंगल स्वरूप के भाव को, आगे के भाव को हम लोग कल सुनेंगे 1 बजे से। अभी श्री गिरधर लाल जी यहाँ विराजे हैं, 56 भोग आरोग रहे हैं। 2 मिनट उनका हम दर्शन कर लें, एक पद गा लें और उसके पश्चात फिर यहाँ 1-2 होली गाएंगे। उसके बाद फिर आज की कथा को विश्राम देंगे। श्री गिरधर लाल प्यारे की जय। अपने आंखन से तो आपको दिखाई देंगे नहीं, इसलिए या स्क्रीन में ही देख लियो। छोटे से हमारे ठाकुर जी हैं। श्री गोवर्धन नाथ की जय। गिरधर जन्म जन्म रासा थी, गिरधर जन्म। मीराबाई गा रही है। आज बड़ी कृपा की है, श्री गिरधर लाल जी पधारे कथा में। लाल जी हमारे संग जरूर रहते हैं, सेवा जरूर मुझसे करवाते हैं, लेकिन कथा नहीं सुनते। ये इनको कथा में रुचि नहीं आती। 1-2 बार ले जाके देखा मैंने तो कथा बिगाड़ और देते हैं। इसलिए मैंने कहा भाई कथा जब पूरी होने लग जाए तब लाना है इनको। ये तो भोग के प्रेमी हैं और घूमवे के प्रेमी हैं, डोलवे के प्रेमी हैं। ऐसे श्री गिरधर लाल पधारे हैं। सब लोग स्वागत करो इनको, प्रेम से भाव से गाओ। ओ गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म जन्म रासा थे। ओ
गिरधर जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म मीराबाई कहती है